पहले केस करने के नाम पर हमसे 10,000 रुपये ले गया। केस करने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है। नहीं लगता है, हम बोले फिर भी बोला कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। दहेज नहीं देने के कारण घर से भगा दिया और जेवर भी छीन लिया, तलाक भी दे दिया। पहले 10 फिर 20 फिर 15 फिर 15 इस तरह करके 60,000 रुपया हम 4 किस्तों में हम लोगों से वसूली किया गया। 60,000 रुपया जी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चर्चा भारत और मैं हूं सुधीर। अभी हमारी मौजूदगी है गिरिडीह के झंडा मैदान में और यहां पर कुछ लोग हैं जो धरना दे रहे हैं। अभी हम उनसे सीधे तौर से जुड़ते हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे हैं। आइए जुड़ के सीधा जानने का प्रयास करते हैं। नमस्ते, अपना परिचय दीजिए पहले और क्या समस्या है नहीं है आप बताइए। शादी के बाद क्या नाम हुआ आपका? शबनम खातून। शबनम खातून। शबनम खातून आपका नाम हुआ। क्या समस्या है? समस्या यही है कि ससुराल में दहेज मांग रहा था। दहेज नहीं देने के कारण घर से भगा दिया और जेवर भी छीन लिया, तलाक भी दे दिया। कहाँ हुआ आपका घर? चंदोरी। चंदोरी। ससुराल चंदोरी। ससुराल आपका चंदोरी। आपका घर कहाँ हुआ? लोकाय। कहाँ? लोकाय। लोकाय। तो आपको वहाँ तलाक दे दिया। तो ठीक है, तलाक दे दिया। तो क्या कुछ है आपकी मुख्य मांग है? क्यों धरना पर यहाँ पर लोग बैठे हैं? धरना पर इसलिए बैठे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? मतलब आपको उनके पास रहना है या फिर क्या क्या है मतलब? रहना है उनके साथ। उनके साथ रहना है। लेकिन तलाक दे दिया है, उसका तलाक का मसला हल करेगा तब रहेंगे। और जो आपका पति था वो दूसरा शादी कर लिए क्या? जी, दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी कर लिया। और कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। आप दिखाइए, ये इनके एक बच्चे हैं, आप ही का बच्चे है ना? ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं तो इनके भैया से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आप इनके भैया खड़ी तक? जी जी, मैं इनका भाई हूँ। क्या समस्या, क्या आप लोग आज धरना पर यहाँ पर बैठे हुए हैं? समस्या यही है कि पहले तो इनके ससुराल वाले जो है पीड़ित करके इनको मार पीट कर एवं 3 तलाक देकर दोनों बच्चों समेत घर में ताला लगाकर इसे भगा दिया गया। जब भगा दिया गया तो फिर हम लोग तीसरी थाना गए। पहले तो प्रयास किए कि हम लोग घर में ही बैठ कर के जो है समस्या का हल कर ले, लेकिन लड़का वो नहीं किया तो मजबूरन हम लोग थाना गए। तो थाना जाने के बाद जो है जब हम लोग आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद हम लोगों से 10,000 रुपये का जो है डिमांड किया गया कि 10,000 रुपये का डिमांड कौन किया? SI हम लोग का जो है मतलब इन्वेस्टिगेशन जो हमारा केस लिए, उनका नाम नंदजी राय है। कौन थाना के? तीसरी थाना के SI। हाँ जी, पहले केस करने के नाम पर हमसे 10,000 रुपये ले गया। केस करने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है। नहीं लगता है, हम बोले फिर भी बोला कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। तो मजबूर होके हमको देना पड़ा। हम ये पीड़ित थी तो हम क्या नहीं करते। ठीक है, चलिए। हम पंचायती भी कई बार किए, लेकिन पंचायती और वो थाना में भी हम 2-3 बार सुलहनामा करवाए हैं वहाँ पर। उसका मेरे पास भी मतलब पेपर भी मौजूद है उसका, जो थाने में हम सुलहनामा करवाए थे। तो उसके बाद फिर गिरफ्तारी के नाम पर जो है बोला कि हमको इधर जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे वैसे तेल खर्चा ये वो सब देना पड़ता है। तो 20,000 रुपये उसके नाम पर लिए। फिर 10,000 आपने पहले दिया? जी, पहले आपसे मांगा गया? जी, थाना मतलब केस करने से पहले। हाँ, केस दर्ज करने के लिए। हाँ, 10,000 रुपये दिए तो केस ऑनलाइन किया, दर्ज किया धाराओं में जो है। लेकिन फिर भी उसमें 3 तलाक का जो 2019 का अधिनियम जो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट, उसको जो है दरकिनार कर दिया गया। जबकि आपके पास कोई सबूत है कि उनको आपने पैसा दिया है? पेटीएम से दिए थे या फिर कैश दिए? नहीं, हम तो कैश दिए थे उसको। जी, उसका और बाद में जब गिरफ्तारी नहीं हुई 20,000 रुपया गिरफ्तारी के नाम पर लिया गया। फिर थाना प्रभारी के नाम पर लिया गया। फिर जो SDPO राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो अनुमंडल पदाधिकारी हमारे यहाँ जो है, उनके नाम पर भी लिया गया। यानी कुल उनका नाम इस्तेमाल कर गया? जी, उनका नाम इस्तेमाल कर 15,000। 15,000 पहले 10,000 फिर बाद में 15,000। पहले 10 फिर 20 फिर 15 फिर 15 इस तरह करके 60,000 रुपया हम 4 किस्तों में हम लोगों से वसूली किया गया। 60,000 रुपया? जी। उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या हुआ कि वो जो मुदाले थे, जो हमारे बहनोई थे, उससे वो घुल मिल गए। और घुल मिल जाने के बाद फिर भी हम बोले कि गिरफ्तार करिए। बोला कि आप गिरफ्तारी नहीं हो पाएगा, वो उसका लोकेशन शो नहीं कर रहा है।
तो जब लोकेशन शो नहीं कर रहा है तो हम बोले कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप गिरफ्तारी करिएगा या नहीं करिएगा। कभी कहते हैं लोकेशन शो नहीं कर रहा है, लड़का को हम सामने दिखाएं कि देखिए लड़का आपके सामने है, फिर भी वो जो है गिरफ्तारी नहीं कर पाया वो जो है पुलिस हमारे जो SI है नंदजी राय। उसके बाद फिर जब हम कहें कि अब क्या होगा इनका सो आप बता दीजिए, वो बोला कि कसम खाते हैं कि बोल जो है सो हम इसको न्याय दिला के रहेंगे। फिर भी जो है वो गिरफ्तार नहीं किए। अंत में जब एक मरतबा हम पूछे कि क्या करिएगा आप, गिरफ्तारी करिएगा या नहीं करिएगा, इनको न्याय दिलाइएगा या नहीं दिलाइएगा, तो वो स्पष्ट रूप से फ़ोन पे वो कहा कि अब हम किसी भी प्रकार से आपका मदद नहीं कर पाएंगे। क्या आपके पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है? जी बिल्कुल है। जो SI ने कहा कि हम आपका सहयोग नहीं कर सकते। हाँ, तो हुआ ये भी था कि हम SP साहब को भी 1-2 मरतबा आवेदन दिए थे उनके खिलाफ। SP साहब जी गिरिडीह के? जी SP साहब को भी 1-2 बार गए, तो बोला कि आप हमको कहीं का नहीं छोड़ें, आप कहते हैं कि उससे मिल गए हैं तो अब आपका हम बिल्कुल काम करेंगे ही नहीं, और जो 60,000 रुपये लिए आप हमसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए खाता के माध्यम से, लेकिन फिर भी हम आपका काम नहीं करेंगे। अब जब पैसा हम मांगने लगे तो पैसा नहीं दिया गया। वो यह कह कर के कि SDPO राजेंद्र प्रसाद जी और थाना प्रभारी रंजय कुमार रंजन जी का, इन दोनों का यहाँ से तबादला हो चुका है, और हम जो और पैसा लिए थे वो थाना कोर्ट कचहरी आने जाने में पूरा पैसा खर्च हो गया, तो अब हम पैसा नहीं देंगे। ये जो आप बात बता रहे हैं ये बात कब का है? ये मामला है 12 अगस्त 2025 का है। 2025 का? जी 12 अगस्त का है। एगो जब पैसा नहीं खाता नंबर बोला था, खाता नंबर भी भेज दिए थे हम। तो मतलब अभी आप लोग चाहते क्या हैं? मतलब जो इनको तलाक दिया आपका जो बहना हुई, उनके साथ ये रहेंगी या फिर आपका जैसे मुख्य मांग क्या है? तलाक दिया तो हमारा कहने वाला ये प्रताड़ना हुआ। वो उसमें बिल्कुल लेटर में लिख के दिया कि मैंने अपनी ना इत्तेफाकी की वजह से, यानी ना समझी की बुनियाद पर हमने इसको 3 तलाक दे दिया। मतलब जो हमारे यहाँ धर्मगुरु होते हैं, जो फतवा देने वाले होते हैं, मुफ्ती, तो हमारा कहने का मतलब है अगर वो रखेगा तो वो उसकी मर्जी है ना, हम तो उसको ज़बरदस्ती सौंप नहीं सकते। ये कोई खेला मामा तो नहीं है जो हम उसको जाके सौंप कर दें। एक तो हम गलती कर ही लिए हैं जिसका खमियाजा हमको आज भुगतना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि ना इत्तेफाकी की वजह से मैंने तलाक दे दिया उसको, अब मैं उसको दोबारा नहीं रखूँगा, तो मैं ज़बरदस्ती फिर उसके पास कैसे रखूँ? वो खुद एक्सेप्ट करेगा कि हम रखेंगे तब ना फिर हम इसको उसके पास हम रखेंगे। सर तो आप चाहते क्या हैं? चाहते यही हैं कि जो घूस का पैसा लिया गया है ना, उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि इसका पूरा जीवन ख़राब कर दिया गया। हम सोचे कि हम केस करेंगे तो हमको न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय ना मिलने के बजाय और हमको एक समझिए कि बोझा हमारे सर पर आ गया है। अब 2 बच्चा भी है इसका, दोनों बच्चा पढ़ाई लिखाई खाना पीना है ना, अभी 2 साल हो गया है लगभग, मतलब केस किए हुए, अब तक कोई किसी प्रकार का कहीं भी कुछ इनके सम्मान में मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। अभी कहाँ रहेगी, क्या होगा इसका? उसी के लिए हम सोच रहे थे कि कुछ यानी प्रशासन से हमारा मांग होगा कि शबनम खातून जो हमारी बहन है उसको न्याय मिले, और जो दोषी हैं उसे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके से फिर किसी भी महिला के साथ ना हो। हमारा इस्लाम में भी मुस्लिम के नाम पर जो है ना तलाक वाला ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ हो जाता है तो तलाक़ें दे देता है पूरा। अच्छा, और एक सवाल, जैसे कि SI का आपने जो नाम लिया, वो अभी SI वहीं पर पोस्टिंग या फिर दूसरा जगह? अभी पोस्टिंग वो वहीं है। वहीं पर है जी। अच्छा, फिर आप विधायक से मिले कि मदद के लिए कि हाँ ऐसा मामला है? बहुत सारे थे, लेकिन हम बोले, लेकिन हमको नहीं समझ में आया, तो फिर हम चुप्पी साध लिए, कोर्ट आना जाना करते रहे। अब अभी चार्जशीट वगैरह भी फाइल हो गया है। बाज़ाब्ता इसका जो है इंजरी रिपोर्ट था, वो भी इंजरी रिपोर्ट जो है बाद में पेश किया गया, यानी कि चार्जशीट में लगाया गया, जबकि उसको पहले ही पेश करना चाहिए। उसमें भी गलती किया है वो। 3 तलाक का जो मुकदमा है 2019 का अधिनियम जो लगा हुआ है, जो विधान क्या बोलते हैं लोकसभा से पारित हुआ, उसके अकॉर्डिंग भी जो है हमारा मामला दर्ज नहीं हुआ। जो आज वो बेल लेके लड़का जो है अपना ज़िंदगी ऐश मौज पूरा कर रहा है, और ये जो है परेशानी में है। अच्छा, और आप कॉल रिकॉर्डिंग का बात कर रहे थे, ठीक है, तो आपके पास है वो कॉल रिकॉर्डिंग? कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। दो तरह दे सकते हैं? दे देंगे आपको, कहिएगा तो ले लीजिएगा। सुना क्या देंगे आप, देखिएगा उसमें आप अपना जो करना है कर लीजिएगा। मोबाइल में आपका हम कहिएगा तो भेज देंगे। तो हमारे साथ जुड़े थे ये पीड़िता के भाई हैं, और आपने इनके बारे में सुना कि क्या कुछ कहा, और ये पीड़िता है। इनका मुख्य मांग यह है कि इन सबों को न्याय मिले। इनके साथ जो भी यातनाएं हुई, इन्होंने यातना सहन की, इनको न्याय मिले, इंसाफ मिले। और देखने वाली बात यह है कि गिरिडीह की प्रशासन
क्या कुछ करती है और उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं जिन्होंने इन महिलाओं के साथ यातनाएं की। आप देख रहे थे चर्चा भारत में सुधीर।